दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत ही अजीब चीज़ होती है। हम जितना ही इसको समझने की कोशिश करते हैं तो जीवन में कुछ नए पन्ने खुलकर हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जिनके बारे में हमने कभी सपने में नहीं सोचा होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सविता अंजलि। आज मैं आप सभी को जीवन के कुछ कड़वे सच बताने जा रही हूँ और ये सुनने में तो बहुत कड़वे लगेंगे, लेकिन आप सभी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सच, मृत्यु। ये जीवन नश्वर है। हमको जीवन में एक निश्चित समय मिला है। हर एक पल, प्रत्येक पल हम एक एक कदम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। हमें तो ये जानकारी भी नहीं है कि आज हम इस पल हैं, कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर अगले ही पल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अपने जीवन में समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें। जीवन में कुछ ऐसा करें कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। जिस तरह पैर की मोच और हमारी छोटी सोच हमें कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती, उसी तरह टूटी हुई कलम और औरों से जलन आपको कभी अपना भाग्य लिखने नहीं देगी। कहने का मतलब है कि यदि आपके पैर में मोच हो तो आप चल नहीं पाते हैं। यदि आपकी सोच छोटी हो तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप एक सीमित दायरे में चलेंगे। और यदि आपकी कलम टूटी है तो आप अपना भाग्य कैसे लिखेंगे? या फिर आपके मन में दूसरों के प्रति जलन, ईर्ष्या जैसे भाव हैं तो आप अपने भाग्य को कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि आप अपने जीवन का सारा समय दूसरों से ईर्ष्या करने में लगा देंगे। हमेशा बारात में दूल्हा पीछे और सारी बारात आगे चलती है, और जब अर्थी निकलती है तो अर्थी सबसे आगे और सारे लोग पीछे चलते हैं। इसका कहने का अर्थ ये है कि जब आप दुखी होते हैं तो सभी लोग आपके पीछे चलते हैं, और जब आप खुश होते हैं तो सभी लोग आपके साथ और आगे चलते हैं। मरने के बाद रोने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन जब आप जीवित रहेंगे तो आपको समझने वाला व्यक्ति एक भी नहीं मिलेगा। मतलब जब भी आप जिंदा हैं तब तो आपकी कभी किसी ने फिक्र नहीं की, कभी आपके दुख को समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन यदि आप मृत्यु को प्राप्त कर गए तो सभी लोग रोने के लिए आ जाएंगे। लोग सम्मान आपका नहीं, आपकी स्थिति का, आपके स्थान का करते हैं। मतलब आप यदि किसी ओहदे पर पहुंच गए हैं तो लोग आपका सम्मान करेंगे, लेकिन यदि वही ओहदा आपसे छीन लिया जाए तो वही लोग जो आपका आज सम्मान कर रहे थे वो आपका सम्मान करना बंद कर देंगे। मतलब जीवन में कुछ ऐसा बने कि आपको जीवन भर सम्मान प्राप्त हो सके। रिश्ता नया हो तो लोग आपसे बात करने की कोशिश करते हैं या बात करने का मौका ढूंढते हैं, लेकिन वही रिश्ता पुराना हो गया हो तो लोग आपसे दूर जाने का मौका ढूंढते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी नई चीज़ हो उसको जब तक आप पूरी तरह से नहीं जान लो तब तक आप में उत्साह बना रहता है। जैसे आप किसी मूवी को देखने जाते या फिर आप किसी स्टोरी को पढ़ते हैं तो आपके मन में उत्साह कब तक बना रहेगा? जब तक कि आप उसको पूरी तरह से पढ़ न लें या देख न लें। जैसे ही आप उसको पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका उत्साह खत्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है। जीवन में कुछ लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपको कभी पसंद नहीं करेंगे, चाहे आप उनके लिए कुछ भी कर दें, क्योंकि वो आपको दिल से कभी भी पसंद नहीं करते। वो आपको ना पसंद करते, इसलिए वो आप में कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते रहते हैं। यदि आप ऐसे लोगों की चिंता करेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि आप ये सोचने लगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे? इसलिए उनको उनका काम करने दीजिए, उनको आपके बारे में सोचने दीजिए। आप उनकी परवाह बिल्कुल मत कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। गरीब व्यक्ति इसलिए गरीब होता है क्योंकि वो अपना सारा पैसा अपने आप को अमीर दिखाने में खर्च कर देता है। वहीं अमीर व्यक्ति इसलिए अमीर होता है अपने जीवन में क्योंकि वो अपना सारा पैसा अपने आप को और अमीर बनाने में खर्च करता है। कहने का मतलब है कि जो गरीब व्यक्ति होता है भले वो छोटी सी सेविंग करे, लेकिन वो अपना स्टेटस मेंटेन करने में लगा रहता है और उसी में खर्च कर देता है। लेकिन जो अमीर व्यक्ति होता है वो अपनी जो भी सेविंग्स होती है, उसके पास जो भी संपत्ति होती, पैसा होता है, वो उस पैसे का इस्तेमाल इस तरह से करता है कि पैसे से पैसा बना सके। इसलिए वो हमेशा अमीर होता जाता है। जब हम हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, अस्पताल में मरने के लिए पड़े रहते हैं, तब यदि हमें खून की ज़रूरत हो तो हम कभी ये नहीं सोचते कि ये हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है। लेकिन ताउम्र हम इसी में लगे रहते हैं कि वो इस जात का है, वो इस धर्म का है, इसी में लगे रहते हैं, अपने ताउम्र निकाल देते हैं। मतलब इंसानियत सिर्फ मरते वक्त ही याद आती है। हमें जीवन में भी ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि भगवान की देन है ये शरीर। हम में सभी में एक आत्मा बसती है, सभी को एक जैसा शरीर मिला है जो कि भगवान की संतान है। इसमें जाति, धर्म, ये सब चीज़ें बीच में नहीं लेकर आनी चाहिए, क्योंकि जब आप मरते रहते हैं तब तो आप ये कभी नहीं देखते हैं कि खून किसका है। ये
जब तक कोई बेटा पिता नहीं बन जाता तब तक उसको हमेशा अपने पिता के सारे निर्णय कठोर और बुरे लगते हैं। जब वो पिता बन जाता है तो उसको एहसास होता है कि अपने बेटे की, अपनी संतान की सुरक्षा के लिए, उसके भले के लिए कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। जिस तरह इंसान की आंखें पूरी दुनिया को देख सकती हैं, लेकिन यदि उसमें कुछ कचरा चला जाए तो वो उस कचरे को नहीं ढूंढ सकती हैं। उसी तरह हम सारे संसार में सभी में कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर छिपी हुई कमियों को कभी नहीं ढूंढते हैं और न कभी जानने की कोशिश करते हैं। ये सभी मनुष्यों का, सभी इंसानों का स्वभाव होता है कि अपने अंदर कभी भी गलतियों को नहीं देखते हैं, दूसरों में गलतियां निकालते हैं। हमारी जुबान में भी बहुत शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाला शक्कर भी नहीं बेच पाता है और जो मीठा बोलता है वो मिर्च भी बेच लेता है। मतलब यदि आप जीवन में अपने स्वभाव में, अपनी वाणी में मिठास लेकर आए तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं और लोगों से कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन यदि आप कड़वा बोलते हैं तो आप कुछ भी कर लें, लोग आपकी कभी बात नहीं मानेंगे, लोग कभी भी आपके वश में नहीं होंगे। गलतियां वही करते हैं जो कुछ काम करते हैं, वरना निकम्मों की जिंदगी तो पूरे टाइम दूसरों की बुराई करने में और बिस्तर पर पड़े रहने में निकल जाती है। जीवन में बुरा वक्त सबसे बड़ा वक्त होता है, क्योंकि ये वक्त वो वक्त होता है जब आपके सारे चाहने वालों के चेहरों से नकाब हटा देता है। क्योंकि वही एक ऐसा वक्त होता है तब आपको जो आपके अपने हैं, जो आपको दिखते हैं कि हाँ वाकई में ये मेरे अपने हैं, वो असलियत में आपके अपने हैं या नहीं हैं, या फिर जो पराये हैं वो आपके पराये हैं या फिर उनमें भी अपनापन है, इस बात से आपको रूबरू कराता है। दूसरों से तुलना करोगे तो आप जीवन में कभी खुश नहीं रहोगे। हम हमेशा अपने जीवन में, हमारी आदत होती है, हम हमेशा तुलना करते हैं और सभी का मानना भी ये होता है यदि हम तुलना नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे, क्योंकि हम जब देखेंगे कि हमसे ऊपर कौन है तो हम भी शायद कोशिश करेंगे, पर ये सच नहीं है। आप अपनी पूरी शक्ति लगाएं अपने आप को आगे बढ़ाने में। यदि आप लोगों से कंपेयर करेंगे तो आज तो आपने किसी एक से कंपेयर कर लिया और अपने आप को कोशिश की बढ़ाने की, लेकिन दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं कि आप जीवन भर कंपेयर करते रहोगे तो जीवन भर ही दुखी रहोगे, कभी आप सुकून से नहीं बैठ पाओगे। आप आगे बढ़ना चाहते तो अपना पूरा सामर्थ्य अपने काम में, अपने लक्ष्य में लगाइए, ना कि ये देखिए कि दूसरा क्या कर रहा है। यदि आप दूसरों को देखते रहे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बेहद आगे हैं, आप कैसे उनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो आप मुंह की खाएंगे और जीवन भर दुखी रहेंगे। इस जीवन में हर चीज़ परिवर्तनशील है। आप भी जानते हैं इस संसार में जगह, वस्तु, भावनाएं, लोग, सब कुछ, ये समाज, हर चीज़ परिवर्तनशील है, भावनाएं भी। किसी भी चीज़ में अटक कर मत रहिए, क्योंकि हर चीज़ बदलेगी, समय के साथ हर चीज़ चेंज होगी। तो आप उसको एक्सेप्ट करें और जीवन में आगे बढ़ें। यदि आप अटक गए कि जो भावना, जो रिश्ता आज आपका था या जो स्थिति परिस्थिति आज आपके साथ है वही कल आपके साथ रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। हर चीज़ बदलेगी, ये जीवन का सत्य है। और अंत में सबसे लास्ट कड़वा सच कि जीवन में आप हर किसी की सारी उम्मीदों को कभी पूरा नहीं कर सकते। आप जीवन में दूसरों की कुछ उम्मीदों को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन सारी उम्मीदें नहीं, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी भावना है इंसान के अंदर जो हर वक्त बढ़ती ही जाती है। यदि आपने आज किसी भी व्यक्ति की जितनी भी उम्मीदें थी, 10 उम्मीदें कर रहा है वो आपसे, आपने 10 पूरी कर दी, कल वो नई 10 आपके लिए तैयार कर देगा। इसलिए आप जीवन में हर किसी की सारी उम्मीदें पूरी कभी नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत लोगों को खुश कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसी में लगे रहे तो ना आप कभी खुश रहेंगे, ना सामने वाले की उम्मीदें कभी खत्म होंगी। इसलिए इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं लगे। अपने जीवन में हमेशा अच्छा करें। कड़वे हैं लेकिन सच है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि जीवन के कड़वे सच में से सबसे अधिक कड़वा सच आपको कौन सा लगा है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जीवन के कुछ कड़वे सच से रूबरू करा सकी हूँ। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो में नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।